Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Welcome again in our e-learning class of SST Standard 5th. Are you ready for SST class? Okay, I hope you all are ready for SST class. So, my dear students, yesterday we read page number 57, 58 and 59. तो मुझे आशा है कि आपने इन पेजेस को अच्छे से रीड किया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड डिस्कस पेज नंबर 59, 60 and 61 and our back exercise parts. So let us start our next topic. Yesterday we discussed changing trends in occupation. ठीक है, तो हमारा जो हमने कल डिस्कस किए थे वो टॉपिक्स थे हमारे ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा, migration of farmer to cities and towns, mechanization of agriculture, operation flood, white revolution. Today we will discuss and read next topics. First is changes in occupation, dignity of labor, gender discrimination. So let us start. Open your book and read with me. चेंजेस इन ऑक्यूपेशन. क्या है चेंजेस इन ऑक्यूपेशन? लेट अस हैव अ लुक एट द ऑक्यूपेशंस इन ओल्डन टाइम्स. द किंग्स पैलेस प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू दरबान्स, क्लर्क्स, masons, tailors, dyers, weavers, soldiers, singers, cooks, etc. The farmers provided grain, vegetables and fruits. The king had many other people to help in एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ. तो कहते हैं कि अर्लियर टाइम में, ओल्डन टाइम में जो थे, किंग्स के पैलेस में बहुत सारे काम जो थे लोगों को दिए जाते थे, लाइक दरबान, क्लर्क्स, मैसन, टेलर्स, डायर्स, वीवर्स, शोल्डर्स, सिंगर, कुक्स एक्सेट्रा. द फार्मर, तो फार्मर क्या करते थे? प्रोवाइड, किंग्स को क्या प्रोवाइड करते थे? ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स. किंग हैड मैनी अदर पीपल, तो किंग्स के पास, जो राजे थे उनके पास बहुत और भी लोग थे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में और मेंटेनेंस ऑफ लॉ की में हेल्प करते थे. नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियो इज entirely different. Many new occupations have become popular in cities. They are related to industries, trade, transport, communication, education, health services, fashion, insurance, banking, etc. The demand for professionals like scientists, engineers, doctors, teachers, designers, architects, filmmakers, and marketing experts has increased many folds. कहते आजकल जो है ऑक्यूपेशंस का जो सिनेरियो वो टोटली चेंज है, डिफरेंट है, इंटायरली चेंज है. बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो सिटीज़ में बहुत पॉपुलर हैं और इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड से, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फैशन, बैंकिंग से रिलेटेड हैं. और डिमांड कौन से प्रोफेशंस की ज़्यादातर हो रही है? साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स की, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की. द सिटीज़ एंड टाउन्स also need the service of non-professionals. They are skilled, semi-skilled, unskilled laborers. Skilled laborers, tailor, carpenter, plumber, mason. Semi-skilled कौन से हैं? Bakers, cleaners, washermen. Next है unskilled laborers. Works as unskilled कौन से हैं? जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करती है लेबर, कुलीज हैं जैसे, ठीक है, रेलवे स्टेशंस पे आप देखते हो कुलीज को. तो ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आया. नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर. ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर नेसेसरी इन आवर सोसाइटी. वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम. नो वर्क इज सुपीरियर और नो inferior. Work is work. It is absolutely wrong to consider any work as good or bad. The work itself is our dignity. Father of nation Mahatma Gandhi used to do all types of work on his own, even cleaning the toilets. कहते कि डिग्निटी ऑफ लेबर, हर लेबर की अपनी इम्पोर्टेंस है. जो भी काम हम करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, जो भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है.
और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, वर्क इज़ वर्क। ये बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि टू कंसीडर एनी वर्क एज गुड और बैड। कोई अच्छा काम है, कोई बुरा काम है, क्योंकि हर काम की अपनी रिस्पेक्ट है। इवन द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, वो सभी प्रकार का काम करते थे। इवन कि वो अपने टॉयलेट्स को खुद साफ करते थे, वॉशरूम्स खुद साफ करते थे, और जो लोग उनके साथ रहते थे वो भी खुद करते थे। ऑल वर्क इज़ द सेम वट एवर डन विद हेड और हैंड्स। दिमाग से किया जाए चाहे हाथ से किया जाए, दोनों काम ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इट इज़ रॉन्ग द एटीट्यूड ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन दैट हैज़ existed in India. Girls and women are not given equal opportunity in education, careers and political system. But it is changing slowly and women are claiming their rightful place in the society. क्योंकि पहले हमारे इंडिया में जो था वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट, क्योंकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी ना तो एजुकेशन में, पॉलिटिकल सिस्टम में और करियर में उन्हें दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम जो है, सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि वुमेन्स भी जो थी, औरतें जो थी, अपने राइट के लिए वो सोसाइटी में बोलने लगी, तो उन्हें भी इक्वल राइट मिलना शुरू हुआ। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग trends in occupation increase in the participation of women in various occupations. When the rural men started migrating to cities in search of occupations, the women took over the responsibility of learning and related activities. But their work is not respected and they are not given the same wages that are given to men. Though women from 50% of Indian population that they do not get an equal share in education, occupations, health facilities or parliament. Many women suffer due to this unequal treatment known as gender discrimination. कहते कि जैसे ही काम करने में चेंजेस आया तो इन्होंने वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन थी सभी ऑक्यूपेशन में उसको बढ़ा दिया। वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना, औरतों ने शुरू कर दिया। इवन द रूरल वुमेन जो थी, मैन जब उनके माइग्रेट हुए सिटीज़ में काम करने के लिए, तो वुमेन जो थी वो घर पे सारा काम देखती थी, बट उनका जो वर्क था वो रिस्पेक्टेड नहीं था, क्योंकि उन्हें जो था प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते थे। ठीक है, उन्हें जो काम वो करती थी उसके लिए प्रॉपर उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। कहते कि 50% इंडियन पॉपुलेशन, जहाँ पे क्या है कि औरतें जो है डू नॉट शेयर इन किसी भी काम में, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो दिस इज़ कॉल्ड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट इज़ नोन एज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. नाउ मैनी women are taking up occupations that were so far labeled as male occupations. There are many women engineers, doctors, teachers, architects, scientists, consultants and pilots in cities. In rural areas, women are working in spices, matchbox, agarbattis factories. They have also taken up jobs as health workers, teachers and in panchayat. They are making an important contribution in the development of our country. अब कहते हैं कि औरतों ने जो है हर काम में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जो भी पहले मेल करते थे। आजकल वुमेन जो है वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर्स भी हैं, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट भी हैं, पायलट्स भी हैं। और रूरल वुमेन जो है वो भी काम करती हैं, मैच बॉक्स बनाना, अगरबत्ती फैक्ट्रीज़ में काम करना। बहुत सारी वुमेन जो है वो हेल्थ वर्कर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और पंचायत में पार्टिसिपेट भी करती हैं। और अब उनका जो है, क्योंकि औरतों का जो पार्टिसिपेशन है किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कंट्रीब्यूट किस में करता है, डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो नेक्स्ट है, ये था हमारा बेटे टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन. द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैव
इंक्रीज, डिक्रीज, डिसअपियर्ड, डिक्रीज, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ मिल्क डेवलप्ड ड्यू टू, तो जो दूध की कमी थी किस लिए आई थी? लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, डिक्रीज्ड इन डिमांड, लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है द वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन, फिशरीज and dairy farming, related to dairy farming. An important aspect of changing trends in occupation is participation of women, gender discrimination, industrialization. किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने से, वुमेन के पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ था कि ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आया? पार्टिसिपेशन इन ऑक्यूपेशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन द हेल्प बॉक्स। फर्स्टली द यूज़ ऑफ डैश इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशन। किसके कारण एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंज आई थी? मशीन्स, ठीक है। डैश क्रिएटेड अ नेशनल ग्रिड दैट लिंक्ड ऑफ ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स, डॉक्टर क्रेन, ठीक है। मैनी डैश सफर ड्यू टू अनइक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन, ठीक है। औरतें जो थी वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ज़्यादा उनके साथ होता था, सफ़र करती थी। वाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड मैनी डैश एंड नॉन प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल लोगों ने काम शुरू किए। अ डैश रिक्वायर स्किल टू स्टिच गारमेंट्स। कौन गारमेंट्स स्टिच करता है? एब्सोल्युटली टेलर, ठीक है। ये थे हमारे बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स। मशीन्स, डॉक्टर कुरीन, विमेन, प्रोफेशनल्स एंड टेलर्स। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अ ब्लैकस्मिथ सप्लाइज टूल्स टू द फार्मर, राइट। ये क्या आएगा? राइट, ठीक है, इसको हम करेंगे राइट। विलेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। विलेजर्स डिपेंड थे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ये भी हमारा ट्रू है। लो क्वालिटी गिवन फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल क्रिएटेड स्केर्सिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि अगर हम अपने एनिमल्स को, गाय को, भैंस को, अगर हम लो क्वालिटी का कोई भी फीड देंगे तो दूध की कमी होती है, इट्स राइट। ट्यूबवेल डिगर्स आर इन ग्रेट डिमांड इन विलेजेस, राइट, क्योंकि विलेजेस में उनकी डिमांड थी। आ रिक्शा पुलर इज़ ए प्रोफेशनल, नो। ये प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का बुक वर्क। नेक्स्ट हमने करना है लुक एट द पिक्चर, हु आर दे। आपने यहाँ से उसका ऑक्यूपेशन लिखना है और वो क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट किसका है? एयर होस्टेस, शी सर्व्स टू पैसेंजर्स इन एरोप्लेन। नेक्स्ट किसका है? आर्किटेक्ट, ही डिज़ाइन द बिल्डिंग्स। नेक्स्ट कौन है? शेफ, ही कुक्स फूड फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट है शोल्जर्स, ही प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज। नेक्स्ट कौन है? फार्मर, ही ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। नर्स, शी केयर्स द पेशेंट। Miner, he works for mining. Postman, he delivers the letters. Thank you. Have a nice day.